भाईचारे और दोस्ती की बेमिसाल दास्तान, ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का ईरानी क़यादत, अफवाज और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती के आज़म का अदा। ईरानी सदर का जंग के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कर, कहा ईरानी अवाम पाकिस्तान का ये जज्बा हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए ईरान की हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस सामत पर ईरानी सदर का पुरतबाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, इलाकाई अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने इलाकाई मामलात पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर का खित्ते में ताउन के लिए तेहरान की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कर। सदर जरदारी ने कहा, पेज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम जल्द 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के अज़म का यादा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा शरीक हुए। हालिया पाक ईरान तिजारती मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौके से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। ईरानी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकातें। पुरअमन जौहरी तवानाई प्रोग्राम के हक के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर की हमरा ब्रीफिंग। कहा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारहियत की। ईरान ने जैसे इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया वो लायक़े तहसीन है। गजा में मासूम बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। गजा में फौरी सीज फायर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। उम्मीद है ये जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगे। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। इसराइली जारियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद की जरूरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमें कुरान और हदीस की रहनुमाई में अमली इक़दाम करना होंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए मशअल राह है। गजा में इमदाद का हुसूल मौत का खेल बन गया। इमदादी मरकज से बेटे की जिंदा वापस आने की खबर सुनकर फलस्तीनी बुजुर्ग सजदे में गिर गया। फलस्तीनी रोजाना मीलों दूर पैदल चलकर इमदादी मराकज तक पहुंचते हैं, जहां इसराइली फोर्सेस उन पर गोलियां बरसाती हैं। बहुत से वापस जिंदा नहीं आते। खाने का सामान मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं रहता। इसराइली फोर्सेस ने आज इमदाद के मुंतजर मजीद 65 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों जख्मी। पनाहगुजीन कैंपों पर बमबारी से 119 अफराद जान से गए। गजा में इसराइली यरगमाली भी फाकों का शिकार। हमास ने एक लाग़िर कैदी की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली सुरंग में अपने लिए कब्र खोदने में मसरूफ, कहा, हम भूखे हैं, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। कैदी की ये हालत देखकर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की आग भड़का दी। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली मजालिम के खिलाफ सिडनी में लाखों अफराद सड़कों पर। हार्बर ब्रिज हम सब फलस्तीनी हैं के नारों से गूंज उठा। बारिश भी मुजाहिरीन के हौसले पस्त न कर सकी। एहतजाज में विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज, अरकान पार्लियामेंट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गजा में फौरी जंग बंदी,
इमदाद की फराहमी और फलस्तीन की आज़ादी के नारे। इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमलों की मजम्मत। लंदन और मैनचेस्टर में लोगों ने खाली बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप रवाना की गई। एनडीएमए के मुताबिक मजीद 100 टन इमदादी सामान चंद दिनों में रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में तैयार खाना, बच्चों के लिए खुश्क दूध, बिस्किट और दवाएं शामिल हैं। अब तक गजा में 1700 टन से ज्यादा इमदादी सामान भेजा जा चुका। मोदी ने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। राहुल गांधी के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निजाम का राज फाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली का इल्जाम आयद किया और कहा, जमहूरियत के कातिल बीजेपी सरकार सिर्फ चोरीशुदा मैंडेट से इख्तिदार पर काबिज है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। न्यूज मैक्स को इंटरव्यू में कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग बंद कराई। औसतन मैं हर माह एक जंग रुकवा रहा हूँ, जिससे लाखों अफराद की जान बच गई। हमारे 39 एमएनएज नाअहल होने वाले हैं। मुल्क में सियासी तनाव कम करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई जेल में पहले से ज्यादा मजबूत हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। हमारी सियासत का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। असद कैसर ने कहा, पुरअमन तहरीक शुरू कर रहे हैं, शरारत करने वाले को कारकुन पकड़ेंगे। मुल्क में अमन चाहते हैं, जंग नहीं। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं को नाहक सजा दी गई। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमा जल्द निपटाए जाएं। बानी पीटीआई के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फरोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्टी को अपने कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद जारी। 75 मुल्कों के तलबा की शिरकत। सऊदी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध के हमरा परचम कुशाई की। कराची के मदारिस के बच्चे भी जश्न मनाने गवर्नर हाउस पहुंचे। जश्न आज़ादी की तकरीब ने कौमी यकजहती और आलमी हम आहंगी का पैगाम दिया। कराची में चीनी की मसनूई किल्लत के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर गरबी ने चीनी के गोदाम पर छापा मारकर चीनी की 135 बोरियां बरामद कर ली। चीनी मुकर्ररा नरखों पर फरोख्त की गई। हुकूमत ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। नया टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। इससे पहले भी चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 4 कंपनियों ने बोरियां जमा कराई हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। कराची में चलती चिंची से खातून गिर गई, बस ने कुचल दिया। हादसा शाह फैसल कॉलोनी पुल पर पेश आया। 24 साल की इकरा और 5 माह की बच्ची चलती चिंची से गिर गई। पीछे से आने वाली बस की जद में आ गई। इकरा जान से गई, नन्ही सबीहा शदीद जख्मी। कराची में शोहर के तशद्दुद से इंतकाल करने वाली शांति के वरसा का एहतजाज। गार्डन की सड़कें बंद। मुजाहिरीन का निजी अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं, डॉक्टर्स ने केस में गफलत बरती, कार्रवाई की जाए। कलादम टीटीपी का बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। सिपाही न्याज शहीद और 3 एहलकार जख्मी। 70 दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंगें नस्ब की। एक बारूदी सुरंग को नकारा बना दिया गया।
इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ बन्नू का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का काफी नुकसान हुआ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए हतमी फैसला कर चुके हैं। एपीसी अमन अमान की जानिब पहला कदम था। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में पायदार अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। बदअमनी सूबे का सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। जिला सतह पर कबायली जरगे कर रहे हैं। मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ग्रैंड जरगा तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों में 354 अरब से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2002 से 2024 तक की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2013 से 14 के दौरान 7.5 अरब, 2015-16 में 7 अरब 5 करोड़ की बेज़ाब्ती पाई गई। रिकवरी सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ की मुमकिन हुई। बेज़ाब्तियों की बड़ी वजह फाल और मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी है। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन तब्दीली नहीं आई। पीपल्स पार्टी के आने के बाद केमाड़ी में तब्दीली आ गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में हब डैम से नए कैनाल का काम मुकम्मल कर दिया गया। कराची के लिए विफाक से 40 अरब हासिल कर लिए। 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके। सिंध का दारुल खिलाफा दारुल लिफाफा बन चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हर शख्स इस शहर में सिर्फ लिफाफा ही मांग रहा है। सब कहते हैं माए कराची, जब पैसा खर्च करने की बात हो तो कहते हैं वाए कराची। एमक्यूएम के मुंतखब नुमाइंदों को अब साहब कहकर पुकारा जाता है। उन्हें तो भाई कहकर पुकारा जाता था। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं बल्कि फैसले की जरूरत है। K4 मंसूबा मुकम्मल करना है तो अगला मेयर कराची एमक्यूएम का लाना होगा। सरमायादार हमें तालीम से महरूम करना चाहते हैं। तालीम हमारा हक है, अपना हक लेकर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, अगर एक जमात बच्चों को तालीम और सहूलतें दे सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं। बनो काबिल के जरिए हम 10 लाख मजीद बच्चों को तैयार करेंगे। बनो काबिल का मिशन हर बच्चे तक मयारी तालीम पहुंचाना है। हुकूमत कहती है IT में तरक्की की, लेकिन रोजगार और मौके न होने से नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। हम लाखों असातिज़ा को ट्रेन करेंगे। मैंगोरा स्वात में बनो काबिल IT कोर्स करने वाले 1000 से ज्यादा तलबा में असनाद की तकसीम। पंजाब को जहरीले सनती मादों और धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सनतों से निकलने वाले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वजीर आला मरीम नवाज ने इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली कल से शुरू होगी। रजिस्टर्ड आज़मीन हज से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है, गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को 11 से 16 अगस्त तक दरखास्त की इजाजत दी जाएगी। हज नशस्तें मुकम्मल होते ही वाजिबात की वसूली बंद कर दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर करार दे दिया। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वजीर सेहत से सर्टिफिकेट वसूल किया। गवर्नर मदीना ने कहा, मुमलिकत की क़यादत शहरियों की मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा है। सऊदी अरब के मजीद 14 शहर भी सेहतमंद शहरों की फहरिस्त में शामिल। मुझे भी नहीं पता कि अफजूदा यूरेनियम को कहां रखा गया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। दावा किया कि ईरान अब भी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे बहुत से साइंसदान और टेक्नीशियन हैं जो इन तनसीबात पर पहले भी काम कर चुके हैं। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियां तब्दील की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है।
तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। और वेस्टइंडीज ने दूसरी टी20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर 134 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। होल्डर को 4 विकेटें और 16 रन की ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का लंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों की गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। ब्राजील की विमेन फुटबॉल टीम रिकॉर्ड 9वीं बार कोपा अमेरिका की चैंपियन बन गई। कोलंबिया फिर टाइटल जीतने से महरूम। ब्राजील ने फाइनल मार्के में पेनल्टीज पर 5-4 से फतह हासिल की। फैसला कुन मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 4-4 गोल से बराबर रहा। ब्राजीलियन खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया। कराची में खवातीन की बाइक रैली आगाज कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई के बाद हुआ। तकरीब में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह शरीक हुए। वज़ीरान रैली में शरीक खवातीन को खूब सराहा। और इंसान या देव, मिस्री पहलवान ने 1 या 2 नहीं पूरी 20 कारें खींचकर दिखा दी। 44 साल के अशरफ काबोंजा ने 27,000 किलोग्राम वजनी गाड़ियों को 10 मीटर तक खींचकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया।